अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजू आपका अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टेस्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो होम्यो टेस्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शाटिका, लंगड़ी और अर्कल निसा के दर्द में होम्योपैथी की इस्तेमाल होने वाली 21 बेहतरीन दवाएँ अलामात के साथ बेहतरीन जो इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं और अलामत के मुताबिक डॉक्टर अदरास चूज़ करके और इंशाल्लाह आपका मरीज़ बिल्कुल सेहजाब होगा। इनकी जो शाटिका के मुतल्लिक अलामात हैं वही मैं बयान करूँगा। अगर आपको ज़्यादा तफसील चाहिए तो किसी भी अच्छे मटीरियल मटीका से आप मदद ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए कुरान की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली दवाई है जी सफ़ीलिनियम। सफ़ीलिनियम आपने 1 ml में इस्तेमाल करनी है। और इस सूरत में कि आपके पास मरीज़ आता है और कहता है कि दिन तो मेरा पुरसकून होता है लेकिन रात मेरी परेशान कौन होती है, और सूरज गरूब होने से सूरज तलू होने तक अर्कुनसा या शाटिका की तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और उसकी रात बेआरामी में गुजरती है। तो आपने शाटिका का इलाज करने से पहले सफ़ीलिनियम 1 ml की एक खुराक देनी है और उसके बाद बाकी मेडिसन अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास मरीज़ आता है शाटिका का और कहता है कि रात तो मेरी कुछ पुरसकून होती है लेकिन दिन मेरा बड़ा परेशान कौन होता है और मेरी जो शिद्दत है दर्द की उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और दिन को तकलीफ़ होती है, तो आपने अर्कलनिसा या शाटिका का इलाज करने से पहले उसे मेडोरेनियम 1 ml की एक खुराक देनी है और दूसरा आपने इलाज जो शुरू करना है। ये जो मैं आपको पोटेंसी बता रहा हूँ ये एक सिंबॉलिक चीज़ है। होम्योपैथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पोटेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं। इस मामले में हर होम्योपैथ का अपना तजर्बा है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही पोटेंसी होगी, ये हर डॉक्टर का अपना तजर्बा है। तो अगली दवाई है जी हमारी इंडिगो। इंडिगो की जो अलामात हैं जी के दर्द वस्त रान में होता है और घुटने तक जाता है। इसमें जिसकी जो सबसे बड़ी अलामत है कि रान के वस्त से शुरू होता है और घुटने तक जाता है ये दर्द। ये इंडिगो की अर्कनसा के हवाले से मखसूस अलामत है। अगली हमारी दवाई जी कालू सांत। कालू सांत ये 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी जो भी आपका इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। कालू सांत अर्कनसा का इसमें शदीद दर्द होता है और दर्द खिंचाव के साथ होता है और दर्द वाली जगह को दबाने और गर्म टकोर से सुकून आता है। ये इसकी बड़ी अलामत है कि गर्म टकोर से और उसको दबाने से घुटने से उसको आराम आता है। अगर ऐसी कैफियत होता है तो कालू सांत उसकी दवाई होगी। अगली दवाई है जी निफाइलम। निफाइलम ये शाटिका के लिए अक्सर आज़म का दर्जा रखती है। बहुत ज़्यादा ये शाटिका में काम आती है और इसका रिजल्ट भी मिलता है। तो अर्कनसा को दर्द वाली जगह बेहिस हो जाती है और नाकाबिले बर्दाश्त इसमें दर्द होता है और इस दर्द को कुर्सी पर बैठने से अफाका होता है। ये इसकी अलामत है कि दर्द है लेकिन जब कुर्सी पर बैठे तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है और उसमें शदीद दर्द होता है। अगली हमारी दवाई जी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम इसमें जो है जी दर्द दौरा के साथ होता है और दिन भर इसमें आराम रहता है और रात 12 बजे के बाद दर्द शदीद हो जाता है और इस दर्द को गर्म टकोर से अगर आराम आ जाता है और दर्द रात 12 बजे के बाद शदीद होता है तो उसकी दवाई आर्सेनिक एल्बम होगी। अगली हमारी दवाई जी रस्टॉक्स। रस्टॉक में जो सबसे बड़ी अलामत है कि इसमें मरीज़ को आराम करने से तकलीफ़ होती है और चलने फिरने से पहली हरकत में तकलीफ होती है लेकिन यूँ चलता जाता है हरकत करता है तो उसके दर्द में कमी आना शुरू हो जाती है। अगर ऐसी कैफियत है मरीज़ आगे कहता है कि चलने से या दिन भर में चल लूँ काम करूँ, या जो आम मरीज़ कहते हैं कि जब मेरी जान गर्म होती है थोड़ी सी तो उस पर दर्द को कमी आ जाती है, तो ऐसी सूरत में रस्टॉक्स दवाई होगी। अगली दवाई है जी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में ये दर्द जो है जी ये लेटने से कम होता है और हरकत से इसको दर्द को
इसमें बहुत तकलीफ़ होती है और आराम करने से दर्द में अफाका होता है। अगर दर्द में आराम करने से अफाका होता है तो ब्रायोनिया इसकी दवाई है। इनमें दवाई है जी बेलाडोना। बेलाडोना जनाब ये इसमें एक दर्द जो है वो यकदम से आता है और इसमें साथ में बुखार भी हो जाता है। और इस दर्द को अगर बैठे हैं चारपाई पे या किसी चीज़ पे और पाँव लटकाए हुए हैं आपने तो दर्द में कुछ ना कुछ अफाका हो जाता है पाँव लटकाने से। और अगर शदीद अचानक आया है दर्द और साथ बुखार है तो बेलाडोना इसकी अर्कोनिसा की दवाई होगी। ये दवाई है जी काली कार। काली कार पर यह है कि दाएं कोले और दाएं घुटने में इसका दर्द होता है और ये दर्द जगह बदलता है। और इसमें जो एक ज़बरदस्त जो अलामत है कि वक्त मुकर्रर पर इसका दर्द आता है। अगर रात 10 बजे आता है तो दूसरे दिन 10 बजे आएगा। अगर दिन 12 बजे आता है जब दिन 4 बजे तो सेम 24 घंटे के बाद दोबारा उसी वक्त शदीद दौरे की सूरत में ये दर्द आएगा। अगर ऐसी कैफी हो तो काली कार बड़ी तीर बहादफ इसके लिए दवाई होगी। दवाई है जी कार्बोनियम सेल्फ। कार्बोनियम सेल्फ की जो अलामत है कि इसमें तशंजी यानी टेटनेस झटकेदार दर्द होता है और टांग में चूंटियाँ चलने का एहसास होता है। टांग के अंदर जैसी चूंटियाँ चल रही हैं और अगर ऐसी कैफियत हो तो कार्बोनियम सेल्फ इसके लिए ज़बरदस्त दवाई है। लेकिन दवाई है जी कास्टिकम। कास्टिकम है जी बाईं टांग का इसमें दर्द होता है और दर्द मसल में शदीद खिंचावट होती है और बेहिसी टांग में बेहिसी पाई जाती है और खिंचावट वाला इसमें दर्द होता है। तो अगर ऐसी कैफियत है बाईं टांग में खिंचावट है बेहिसी है तो कास्टिकम इसके लिए दवाई होगी। अगली मत दवाई जी लेक्सिस। लेक्सिस बाईं तरफ की हर अलामत के लिए ये बीमारी के लिए दर्द। अगर बाईं टांग में दर्द है और लेट जाने से इसमें आराम आता है और टांग की जो लंबी हड्डी है उसमें अगर दर्द है तो लेक्सिस उसके लिए बेहतरीन दवाई होगी। अगली हमारी दवाई है जी आर्निका। आर्निका ये ब्लड क्लॉट जो होते हैं या खून के अंदर कहीं रुकावट है तो उसके खोलने के लिए बड़ी शोराफाक है। ये चोट की वजह से तकलीफ़ हुई है तो आर्निका ये खून की रुकावट को भी ठीक करेगी और ख़त्म करेगी। और गोश्त में दर्द का एहसास टांग है और उसके गोश्त में अगर ज़्यादा दर्द का एहसास है तो आर्निका इसके लिए ज़बरदस्त दवाई है जी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दाईं तरफ का जो दर्द है दाईं तरफ ये ज़बरदस्त काम करती है और दर्द वाले पहलू पे लेट ना सके यानी दाईं करवट जिस टांग को दर्द है उसकी तरफ लेटने से तकलीफ़ होती है और दायां पाँव इसमें गर्म होता है। अगर बायां पाँव ठंडा है और दायां गर्म है और दाईं पहलू नहीं ले सकता तो इसके लिए लाइकोपोडियम ज़बरदस्त दवाई होगी। लेकिन हमारी दवाई जी बड़ी ज़बरदस्त दवाई है वेस्कम एल्बम। वेस्कम एल्बम अर्कनिसा का असबी जो दर्द है और दर्द की ज़्यादती इसमें सर्दी और बिस्तर में जाने के वक्त इसमें दर्द में शिद्दत आ जाती है। अगर सर्द में उसमें सर्दी लग रही है या बिस्तर में गया हो तो उसकी तकलीफ जो अर्कनिसा की बढ़ जाती है तो इसकी दवाई वेस्कम एल्बम है। लेकिन हमारी दवाई जी ड्रोसरा। ड्रोसरा ये रान को और कोले में दर्द है जैसे फालोज हो गया है। ये ऐसी कैफियत होती है और टांग के शदीद दर्द होता है और पाँव के जोड़ इसमें सख्त हो जाते हैं। अगर ऐसी कैफियत होता है तो ड्रोसोस पे ज़बरदस्त काम करेगी। लेकिन दवाई है लैक कैनानियम। लैक कैनानियम दाईं जानब का दर्द और टांग में बेसी और सख्ती महसूस होती है। बेसी होती है और टांग जो सख्त महसूस होती है। अगर ऐसी है तो लैक कैनानियम उसमें ज़बरदस्त दवाई होगी। आयरिस वर्सिकल। अगली दवाई आयरिस वर्सिकल। ये दाएं तरफ इतना शदीद दर्द है कि जैसे कोले का जोड़ उखड़ गया है। इतनी शदीद कि बिल्कुल कोले का जोड़ उखड़ गया और दर्द घुटने के नीचे तक जाता है। अगर ऐसी कैफी होता है तो आयरिस वर्सिकल इस पे ज़बरदस्त काम करेगी। अगली दो मेडिसन बायोकेमिक की हैं जी। एक है जी कालीफास। ये आपने 6x में दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है और दूसरी है मैग्नीशिया फास। ये भी 6x में।
ये जो भी आपने इसके लिए कम्बिनेशन बनाना है, इसके साथ ये दोनों मेडिसिन बायोकेम की कालीफास और मैग्नीशिया फास। कालीफास पूरे नर्वस सिस्टम पे या सांप पे काम करती है और मैग्नीशिया फास दर्द पे और शाटीका पे ज़बरदस्त काम करती है। तो जो भी आपने कम्बिनेशन करना है, अलामात के मुताबिक जो आपने चूज़ दवाई करनी है, उसके साथ ये दोनों दवाएं कालीफास और मैग्नीशिया फास 6 लाजमी इस्तेमाल करनी है। और इंशाल्लाह ये चंद दिनों में मरीज़ आपको बताएगा कि बिल्कुल उसमें ठीक हो गई है। मेरे पास कुछ सैकड़ों के हिसाब से शाटीका के मरीज़ बिल्कुल ठीक हुए हैं। ये मेरी जो प्रैक्टिस का उसका निचोड़ है, ये 21 मेडिसन में आपको बता दिया। मज़ीद अगर तफसील आपको दरकार हो तो आप मटीरियल मेडिका से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तमाम दुआएं डिस्क्रिप्शन में दे दी गई।